जय हिंद स्टूडेंट्स, यदि आप 10th में होंगे या 12th में होंगे या अपीयरिंग में होंगे तो आपके मन में एक डाउट जरूर बन रहा होगा कि इस बार फॉर्म का डेट बढ़ेगा कि नहीं, आपका एग्जाम का डेट बढ़ेगा कि नहीं। और इस बार यानी 2024 का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इस बार जो एग्जाम डेट है वो 16 मार्च 2024 है। और आज तक की हिस्ट्री में सबसे पहले ये एग्जाम होने जा रहा है, क्योंकि कोरोना के पहले भी ये परीक्षा एटलीस्ट अप्रैल में होती थी, जब सब कुछ ऑन टाइम होता था। तब भी ये परीक्षा जो है वो अप्रैल में होती थी। और इस बार यानी 2024 को जो डेट्स अनाउंस किए गए हैं, उन डेट्स में जो एग्जाम डेट दिया गया है वो 16 से लेकर के 22 मार्च तक का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए दिया गया है। ऐसे में वो सभी बच्चे जो 10th का इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे या 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे या अपीयरिंग में है किसी ग्रेजुएशन या अन्य कोर्स का एग्जाम फाइनल दे रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए दिक्कत है, क्योंकि उनका फाइनल एग्जाम भी इन्हीं जो है टाइम में आपका चल रहा है। जैसे इसमें जो बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो 10th और 12th के बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, ऐसे स्टूडेंट्स की जो परीक्षा है वो 22 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक चलने वाला है। और ऐसे में देखा जाए, अगर उनका बोर्ड एग्जाम 9 मार्च को खत्म हो रहा है और 16 मार्च से प्रवेश परीक्षा शुरू कर दी जा रही है, तो ऐसे में उनको 7 दिन का भी समय नहीं मिल रहा है प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी करने के लिए, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये है बच्चों के सामने कि फॉर्म भरें या ना भरें, एग्जाम डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, फॉर्म डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो आइए सबसे पहले डेट्स आपको मैं दिखा दूं, फाइनली जो बोर्ड की तरफ से यहाँ डेट्स रिलीज किए गए हैं, और उन डेट्स के हिसाब से आपकी जो कार्यक्रम है वो किस हिसाब से आपका होने वाला है। आपका जो फॉर्म है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट दी गई है वो 29 फरवरी 2024 दी गई है, यानी 8 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड ये बोल रहे हैं कि 10 तारीख को जारी कर देंगे, 10 मार्च को जारी कर देंगे। और यहाँ पर कुछ अपना ये जो है कैंपेन भी चलाएंगे, सूचना भी पहुंचाएंगे कि फॉर्म वगैरह अप्लाई होने लगा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप सभी का यहाँ पर जो एग्जाम पेपर बनाना है, यानी जो क्वेश्चन पेपर बनाना है, वो कार्यक्रम भी 10 फरवरी 2024 से शुरू कर देंगे। और आप सभी के जो एग्जाम कराने वाली एजेंसियां हैं उनका चयन 2023 में आपकी 25 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर लिया गया था। यानी आपका लगभग लगभग जो जीकअप है वो 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेडी टू गो है, और अपना एकदम फुल प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं कि ऑन टाइम ये अपना एग्जाम लेना चाहते हैं, इसके पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, बात यह है, जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम है, यानी कि या तो 10th का या तो 12th का, और टोटल अगर हम फॉर्म की बात करें, इसमें टोटल जो एक साल में फॉर्म अप्लाई होते हैं वो आपका 3 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं, या 3 लाख से आप 3.5 लाख मान सकते हैं। पिछले बार इतने फॉर्म जो है अप्लाई हुए थे। अब इनमें सीट की अगर हम बात करें तो सीटें तो टोटल 2 लाख प्लस सीट दिखाई जाती है, लेकिन आपकी अगर वनली गवर्नमेंट की सीटों की बात करेंगे तो लगभग 47,000 वनली गवर्नमेंट सीटें हैं आपकी। अब ऐसे में हर बच्चा चाहता है यूपी पॉलिटेक्निक में कि एटलीस्ट उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिले। और इसमें भी आपका कोर ब्रांचेज के लिए, यानी कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ऐसे ब्रांचेज में बच्चों का जो है सबसे ज्यादा रुझान होता है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं। और अगर इन सीटों की बात करें तो इसमें आपका 10,000 से लेकर के 12,000 ही आपकी लगभग सीटें हैं, यानी कि जो मेन जिसके लिए पूरी ये लड़ाई है, जो कंपटीशन है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, वो मात्र ये 10 से 12,000 सीटों की, गवर्नमेंट की सीटों के लिए ये लड़ाई चलती है, ये कंपटीशन चलता है। सो स्टूडेंट्स, बात ये है कि आपका जीकअप भी अगर इसमें कम फॉर्म अप्लाई होते हैं तो इनके लिए भी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अगर जितने
आपकी सीटें हैं उतना या उससे कम अगर फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पूरे सीटें भरने का तो चांस ही नहीं होता। और कोई विभाग ये नहीं चाहता कि जितनी उसकी वैकेंसी है फॉर्म उतने भी ना अप्लाई हो पाए, ये एक बेइज्जती वाली बात है। तो ऐसे में आपका जो यहाँ पे फॉर्म है वो निश्चित तौर पे जो बच्चे बोर्ड एग्जाम है वो इसको स्किप करेंगे, और स्किप करने की वजह से कम अप्लाई फॉर्म होंगे यहाँ पे। और आपके कम फॉर्म अप्लाई होने का मतलब है कि जीकअप अपना जो है डेट निश्चित तौर पे यहाँ पर बढ़ा सकता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 100% बढ़ा ही देगा। 80% चांस है आपका कि यहाँ पे सेम डेट पे परीक्षा ले लेगा जीकअप अपने, और 20% चांसेस है कि हो सकता है कि डेट आपके बढ़ जाए, फॉर्म की डेट बढ़ जाए और एग्जाम का डेट बढ़ जाए। लेकिन ये जो आपका 20% चांस है ये 100% हो सकता है यदि आप पॉलिटेक्निक 2024 के एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो और चाहते हो कि फॉर्म डेट और एग्जाम डेट बढ़ जाए, तो आप ये कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको कैंपेन चलाना होगा और आपको अपनी बात रखनी होगी जीकब के सामने कि भैया हमारे पास टाइम बहुत कम मिल रहा है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए। क्योंकि जिस टाइम में आप अपना पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं उस टाइम में हमारा एक अलग से कार्यक्रम चल रहा है, हमारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ऐसे में हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं और उतने में ही हम अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। और आपने इसमें ये भी सख्ती दिखा दी है कि 0 अंक वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कि जो बच्चे 0 अंक या बहुत कम अंक पा रहे हैं ऐसे बच्चों को, या ऐसे बच्चे जो तुक्का लगा रहे हैं जिनके उस प्रश्नों की संख्या ज्यादा है जो कि गलत है और सही प्रश्नों की संख्या कम है, यानी एक्यूरेसी बहुत लो है, ऐसे बच्चों को भी पिछले साल गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज अलॉट नहीं किए गए थे, बहुत हाई रैंक वालों को नहीं अलॉट किया गया था। और इस बार तो साफ साफ इन्होंने नोटिस दे रखा है कि जिन बच्चों के बहुत कम नंबर आएंगे, यानी कि 100 नंबर या इससे कम नंबर आते हैं, ठीक है, या गलत होने वाले प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, यानी कि आपकी एक्यूरेसी बहुत बेकार गई है, तो ऐसे में आपको एडमिशन जीकअप नहीं देगा गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में। और हर बच्चा गवर्नमेंट या एडेड में ही जाना चाहता है, मैक्सिमम गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, प्राइवेट से कोई नहीं पढ़ना चाहता। और अलग अलग रीजन है आपके गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने का। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कैसे बढ़वा सकते हैं डेट, इस विषय पे अगर हम बात करें तो आपको कैंपेन इसके लिए करना होगा और आप अपनी बात ट्विटर की मदद से यहाँ पर रख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके डेट्स बढ़ें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि यस सर, मैं चाहता हूं कि डेट बढ़ जाए ताकि मुझे और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिले। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप सभी हमारे चैनल सोनू सर क्लासेस से फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में जो भी अपडेट्स आपकी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड आती है उसकी भी सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, इसका भी मैं वादा आप सभी से करता हूं। तो इसके लिए चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें एंड टेलीग्राम ग्रुप में आप यहाँ पे जुड़ जाएं ताकि कोई भी वीडियोस एंड लाइव सेशंस आते हैं तो वो आप तक इजीली स्मूथली सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें कि एग्जाम डेट, फॉर्म डेट बढ़ना चाहिए और कब तक जाना चाहिए, कितना टाइम आपको चाहिए, है ना। हमारे हिसाब से तो एटलीस्ट आपकी जो ये परीक्षा है ये 4th वीक ऑफ अप्रैल में होना चाहिए या फिर 1st वीक ऑफ मई में होना चाहिए, जो कि आपका कोरोना से पहले जो टाइमिंग रहती थी वो सबसे बेस्ट टाइमिंग थी। ऐसे में वे बच्चे जो सच में सीरियस हैं एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, ऐसे बच्चों को एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने का टाइम मिल जाता था और 1 से 1.5 महीने में वो अच्छी खासी तैयारी कर पाते थे और अच्छा स्कोर कर पाते थे, है ना। तो हालांकि देखो आपकी निगेटिव मार्किंग इस बार हट गई है, लेकिन फिर भी ये पिछले बार से ही निगेटिव मार्किंग हटने की वजह से ऐसे बच्चे पीछे रह जा रहे हैं या एडमिशन नहीं मिल पा रही है जिन बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए, जिन बच्चों के रैंक अच्छे नहीं आए। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपका रैंक अच्छा आए, आपका नंबर अच्छा आए, इस बार डेट बढ़ जाए, आपको टाइम मिल जाए तैयारी करने के लिए और साथ में आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिले, साथ में तैयारी करने के लिए मिले और आप सिलेक्शन भी लें, तो आप
जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं उनको फॉलो जरूर करिएगा। यदि आपकी जैसे ही ऐसे बच्चों की संख्या हमारे पास थोड़ी सी हो जाएगी जो बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पर एग्जाम डेट और फॉर्म डेट आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर हम उनकी बात जीकप के सामने रखेंगे। जो और ठीक इसी प्रकार से यदि आपकी संख्या रहती है, आपका सपोर्ट रहता है, तो हम अपनी बात को रख करके और आपके एग्जाम डेट और फॉर्म डेट को आगे बढ़वा सकते हैं, जिसमें आपको और तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई होगी तो आप सभी इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 देना चाहते हैं पॉलिटेक्निक का। और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपको फॉर्म से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना यहाँ पे क्वेरी पूरी कर सकते हैं। आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, 100% आपकी क्वेरी कंप्लीट की जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।